आर्किमिडीज का प्रिंसिपल। ओके, तो आर्किमिडीज का प्रिंसिपल क्या कहता है, इसको हम पहले समझते हैं अच्छे से। देखो, सबसे पहले ये कहता है कि जब कोई वस्तु आंशिक या पूर्ण रूप से, जब कोई वस्तु आंशिक या पूर्ण रूप से किसी द्रव में डुबोई जाती है तो उसके भार में कमी आ जाती है। क्या कहता है आर्किमिडीज का प्रिंसिपल, कि आप अगर कोई भी चीज़ है ना उसको पानी में डाल दोगे तो वो हल्की हो जाएगी। ये कहती है, सिंपल भाषा में समझो ना, कि जब कोई वस्तु आंशिक या पूर्ण रूप से किसी द्रव में डुबोई जाती है, किसी भी द्रव में, तो उसके भार में कमी आ जाती है। तुम पत्थर को बाहर में लेकर के हाथ में रखो और उसी पत्थर को अगर पानी में लेकर के जाके पकड़ोगे तो उसमें हल्का महसूस होगा, भार में कमी आ जाती है। और भार जो है में यह कमी वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होती है। समझे? ये है आर्किमिडीज का सिद्धांत, कि जब कोई वस्तु आंशिक या पूर्ण रूप से द्रव में डुबोई जाती है तो उसके भार में कमी आ जाती है, और भार या की कमी जो है, यह कमी वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होती है। मान के चलो, यदि किसी वस्तु का वायु में वेट है W1, और द्रव में डुबाने पे जो वेट है वो हो गया आपका W2। ओके, तो द्रव में डुबाने पे वस्तु में भार में कमी, क्या वो भार में अगर कमी पूछूं, वायु में W1 और पानी में डुबाया तो W2, तो भार में कमी क्या होगा, W1 वस्तु का पहले और भार माइनस W2, हुआ कि नहीं। और वस्तु को जब द्रव में डुबाते हैं, जैसे कोई ये वस्तु है, इसको द्रव में, ये द्रव है, इसमें इसको हम डुबाएंगे तो इसके ऊपर भी एक बल लगेगा, उसको एक बल काम करता है। तो क्या होता है, जो वस्तु के द्वारा हटाए गए हैं भार के बराबर होता है। ठीक है, वस्तु के, और इसीलिए द्रव में डुबाने पर वस्तु के भार में कमी होती है। जब इस वस्तु को इधर खींचते हैं तो इधर से भी एक फोर्स लगता है नीचे से। ठीक है, नीचे से जो फोर्स लगता है वो कितना होता है, जितना ये वस्तु यहाँ पे जगह बना रहा है उतना। समझ में आएगी ये चीज़? चलो इसको और अच्छे से बता देता हूँ। जैसे कि ये एक बना लेते हैं कुछ अच्छा सा, देखो तुम लोग को समझाने के लिए एक ये बना देते हैं। बेलनाकार पिंड, ठीक, बेलनाकार पिंड है। अब बेलनाकार पिंड है, इसकी ऊंचाई मान के चलो हम h ले लेते हैं। यहाँ पे ये बेलनाकार पिंड है, इसकी ऊंचाई हम कितना ले लेते हैं, h फॉर हाइट, इसकी ऊंचाई हमने h ले लिया। ठीक है, इसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल a है। ये इसका अनुप्रस्थ काट है, सेक्शन, इसका क्षेत्रफल a है। ठीक है, कोई बात नहीं। अब एक बर्तन में भरे रो घनत्व वाले, ये बर्तन है, इसमें रो घनत्व है, डेंसिटी। ये रो घनत्व वाले समांगी द्रव में इस प्रकार स्थित है। इसका ऊपरी वृत्ताकार पृष्ठ क्षैतिज है, द्रव के स्वतंत्र तल से x गहराई पे है, द्रव के स्वतंत्र तल से x गहराई पे है। ठीक है,
अब पिंड के ऊपरी पृष्ठ पे दाब कितना होगा? सबसे ऊपरी पृष्ठ पे प्रेशर बराबर फोर्स अपॉन एरिया होता है। तो क्या हो जाएगा, इसका जो फोर्स है वो क्या होगा? F1। तो F1 है, तो ये x रो जी, रो जी एच होता है, तो इसका हाइट इतना है। ऊपरी पृष्ठ की बात करूं तो वहाँ का प्रेशर ये है, तो फोर्स क्या हो जाएगा? फोर्स क्या होता है? प्रेशर होता है ना फोर्स अपॉन एरिया, तो फोर्स क्या होगा? प्रेशर इनटू एरिया। तो प्रेशर कितना है? P1 और एरिया A। तो P1 और A, तो प्रेशर का लिख दीजिए x रो जी और एरिया का A। नीचे की ओर इतना प्रेशर लगेगा, यहाँ तक आया समझ में? निचले पृष्ठ पे दाब कितना है? ऊपले पृष्ठ पे तो दाब निकाल लिया, निचले पृष्ठ पे यहाँ से एक फोर्स और लग रहा है, उसे F2 लग रहा है। तो निचले पृष्ठ से जो होगा वो x प्लस एच, दोनों का हाइट जोड़ेंगे। ओके, फिर रो, फिर जी, फिर A। लिख सकते हैं प्रेशर 2, नहीं रो जी लिखेंगे। ओके, प्रेशर 2 लिखना है ना, H तो ये हो ही गया। फोर्स 2 लिखेंगे, इसका ये फोर्स 1 निकाला तो फोर्स 2 क्या हो जाएगा? P2A। तो P2A का क्या लिखेंगे? P2 कितना है? x प्लस, एक मिनट, P2F2 लिखेंगे, P2A यानी x प्लस एच रो जी A लिख सकते हैं। ठीक है, F2 जो है, F2 बड़ा है F1 से, क्योंकि यहाँ ज़्यादा फोर्स लगा रहा है नीचे से। तो ये उत्प्लावन बल कहलाता है। अगर उत्प्लावन बल की बात करें तो उत्प्लावन बल क्या होता है, उसको हम किस चीज़ से दर्शाते हैं बच्चों? U से। तो U क्या हो जाएगा? F2 माइनस F1। अब इसका सबका फॉर्मूला बिठा दो, GA माइनस एक्स घटा दो, तो आपका आएगा H रो जी ए, रो जी ए, रो जी ए, एक्स एक्स कट गया तो H रो जी ए आया। आया समझ में? तो एरिया, एरिया का क्या हो जाएगा? वॉल्यूम निकालना है ना, पिंड का आयतन, तो वॉल्यूम क्या होता है? एरिया इनटू हाइट। कितने एरिया में लगा, कितना हाइट है। तो U क्या हो जाएगा यहाँ पे? U हो जाएगा V रो जी, तो V रो जी लग गया। ये क्या है, यहाँ जो U निकालेंगे हम, इसका U, तो U हो जाएगा रो जी। ठीक है, और यहाँ जो एक बल लग रहा है वो mg कहेंगे, नीचे तरफ लगता है उसको कहते हैं mg। आया समझ में?